रामपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। मुश्किल से 20-25 परिवार ही उस गांव में रहा करता था। राधिका नाम की एक लड़की भी उसी गांव में रहा करती थी। राधिका के माता पिता बचपन में ही राधिका को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। तब से ही राधिका अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी ने ही राधिका को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। राधिका बचपन से ही परियों को बहुत पसंद करती थी। उसकी दादी हमेशा रात को सोने से पहले राधिका को परियों की कहानी सुनाया करती थी, जिस वजह से राधिका परियों को ही भगवान मानने लगी थी। वो परियों की ही फोटो को भगवान मानकर उसकी पूजा पाठ करने लगी। वो परियों की बिना पूजा पाठ किए बगैर खाना नहीं खाती थी। हे परी जी, कभी तो आप मुझे दर्शन दो। कितने साल हो गए, मैंने अपना सब कुछ आपको ही माना है। हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। मेरी बूढ़ी दादी अकेले कब तक घर का खर्चा चलाएगी। आप मुझे हिम्मत दो ताकि मैं अपनी दादी की ढाल बनकर खड़ी हो सकूं। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और कहती है, अरे बिटिया, क्या तू हर वक्त परियों को अपना भगवान मानती है? ये परी वरी कुछ नहीं होती, ये तो बस काल्पनिक है। अगर पूजा पाठ करना है तो भगवान का करो। अच्छा दादी, तो क्या भगवान काल्पनिक नहीं है क्या? उन्हें भी तो आज तक किसी ने नहीं देखा, तभी लोग उनको पूजते हैं ना। मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान से ज्यादा मुझे परियों पर भरोसा है। आप ही तो कहती हैं ना कि परियां हम जैसे गरीब लोगों की जरूर मदद करती है। यहाँ तक कि परियां हमें दर्शन भी देती है। बेशक मुझे अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया, पर मुझे विश्वास है एक दिन मैं परी से जरूर मिलूंगी। मैंने आपके मुँह से कभी नहीं सुना कि भगवान आकर लोगों को दर्शन देते हैं। परियां तो दर्शन भी देती हैं। अच्छा बस बस चल, अगर तेरी पूजा पाठ हो गई हो तो चलकर खाना खाते हैं। ठीक है दादी। उसके बाद दादी पोती मिलकर खाना खाते हैं और फिर राधिका अपनी दादी के साथ खेतों में काम करवाने जाती है। उनके पास उनका खेत ही जीविका का साधन था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब दादी को राधिका की शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि राधिका अब युवावस्था में पहुंच चुकी थी। लेकिन राधिका अभी शादी नहीं करना चाहती थी। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, एक तुम ही रह गई हो। बस तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। नहीं दादी, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी की? मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे पगली, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मेरा क्या है, बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। जब ईश्वर का बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। दादी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, न जाने क्या होगा इस लड़की का, कितना सोचती है मेरे बारे में। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही थी। बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण गंगा नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है और गंगा किनारे बसे सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव वाले जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भागने लगे। गांव में जितना भी कुछ था सब बर्बाद हो चुका था। फल, अनाज, सब्जियां सब तहस नहस हो चुका था। गांव में जो कुछ अमीर लोग थे वो जैसे तैसे करके शहर शिफ्ट हो जाते हैं। इधर दादी और राधिका बहुत चिंता में थे, क्योंकि उनके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे और घर में जितना भी राशन पानी था सब खत्म हो चुका था। वो दोनों बहुत चिंता में थे। दादी, इस बाढ़ ने तो हमारी सारी फसल को खराब कर दिया। अब हमारा घर का राशन भी खत्म होने वाला है। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। हाँ बेटा, अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। दादी, हम भी शहर चलते हैं ना, वहीं अपना गुजारा करेंगे। बेटा, शहर जाने के लिए पैसे चाहिए और तुम्हें अच्छे से पता है अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो अब क्या होगा दादी? बेटा, मैं क्या बोलूं, बस भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर सब ठीक कर देगा। राधिका और दादी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। राधिका परी के फोटो के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी।
हे परी रानी, कितने सालों से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। आपने कभी हमें दुखी नहीं होने दिया। लेकिन अब ये कैसा समय आ गया है, पूरा गांव पानी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि अब हमारे घरों में भी पानी आने लगा है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। हम कैसे अपना गुजारा चलाएं? अब आप ही कुछ करो। राधिका दुखी मन से परी से ये सब बोल रही थी। तभी अचानक बहुत तेज रोशनी होती है और उस चमचमाती रोशनी में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है। ये देखकर राधिका और दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। परी बोलती है, राधिका, आज तक किसी ने मेरी इतने सच्चे मन से चेतना नहीं की। तुमने भगवान को छोड़कर मुझे पूजा है। मुझे तो आना ही था तुम्हारी मदद करने। परी को देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? परी जी, आप सचमुच मेरे सामने खड़ी हैं? हाँ राधिका, यकीन नहीं होता है तो मुझे छू कर देख लो। राधिका परी को छूकर देखती है और परी के गले लग जाती है। देखा दादी, मैं कहती थी ना, एक दिन परी मुझे दर्शन जरूर देंगी। और देखो, मेरी प्रार्थना सच हो गई। हाँ बेटा, आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। राधिका, ये लो, ये एक जादुई सैंडल है। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो इस सैंडल को पहनकर इसे अपनी परेशानी बताना। ये मिनटों में तुम्हारी परेशानी ठीक कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। राधिका, एक बात का ध्यान रखना, ये सैंडल केवल तुम्हारी ही बात सुनेगा। अगर कोई और इसको आदेश देगा तो ये नहीं सुनेगा। ठीक है परी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है राधिका, तुम मेरी सबसे प्रिय बच्ची हो। और हाँ, एक बात और, जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे हालात सुधर जाएंगे तो ये सैंडल अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में तुम इस पर निर्भर ना हो जाओ। ठीक है परी जी, आज मुझे विश्वास हो गया कि परियां हकीकत में होती हैं। क्यों दादी? हाँ बेटा। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। परी जी, इतनी जल्दी? राधिका, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। फिर ठीक है। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। अब राधिका और दादी की चिंता दूर हो जाती है। दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं परी से मिली और देखा, परी ने हमारी कितनी बड़ी समस्या दूर कर दी। इसलिए मुझे परी पर विश्वास था, क्योंकि परी कभी किसी को निराश नहीं देख सकती। हाँ बेटा, मानना पड़ेगा। अब जरा उस सैंडल का उपयोग तो करो। अरे हाँ, खुशी खुशी में मैं सैंडल का उपयोग करना तो भूल ही गई। इसके बाद राधिका उस सैंडल को पहनकर सबसे पहले बाढ़ को खत्म करने का सैंडल को आदेश देती है। राधिका के बोलते ही गांव एकदम से पहले जैसा हरा भरा हो जाता है और गंगा नदी का पानी अपने ही स्तर पर बहता है। ये देखकर गांव वालों को आश्चर्य होता है, परंतु वो भगवान का करिश्मा मानकर भगवान को शुक्रिया अदा करके वापस से पहले जैसा रहने लगते हैं। इधर राधिका अब जादुई सैंडल से अपने लिए एक बहुत बड़ा घर मांगती है और उस घर में अपनी दादी के साथ आराम से रहने लगती है। अब राधिका के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। देखा दादी, परी ने हमारी सारी समस्या दूर कर दी। अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है और आपको अब खेतों में मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपना खुद का कारोबार शुरू करेंगे। किस चीज का कारोबार बेटी? दादी, सैंडल का कारोबार। हम अपने घर के नीचे सैंडल बेचा करेंगे और उससे जो हमारी कमाई होगी उससे अपना घर चलाएंगे। अब हमें इस जादुई सैंडल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये सैंडल कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, क्योंकि अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे हालात पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। आखिरी बार मैं इस सैंडल से कारोबार शुरू करने के लिए बहुत सारे सैंडल मांग लेती हूँ। हे जादुई सैंडल, हमें सैंडल की आवश्यकता है। हमें बहुत सारे सैंडल दो जिसे हम बेच सकें और उससे अपना घर बार चला सकें। ये आखिरी ख्वाहिश है मेरी तुमसे, और अब तुम गायब हो सकती हो। राधिका के इतना बोलते ही सैंडल में से बहुत सारे सुंदर सुंदर सैंडल प्रकट हो जाते हैं और जादुई सैंडल वहाँ से गायब हो जाता है। अब राधिका और दादी घर के नीचे ही सैंडल की दुकान खोलकर उसे कम रेट पर बेचने लगते हैं और उससे की गई कमाई से अपना घर का खर्चा चलाते हैं और एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। चमत्कारी सुनहरा पौधा। किसी गांव में शिवानी नाम की एक लड़की रहती थी। वे अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी।
शिवानी के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। वो बहुत मेहनत करके अपना घर चलाते थे। वो अपनी बेटी शिवानी से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन शिवानी भी कभी ऐसी चीजों की जिद नहीं करती थी जो चीज उसके माता पिता उसको ना दे पाएं। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे थे। एक दिन शिवानी के पिता काम करके घर वापस आ रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सुनहरे रंग का पौधा दिखा। ये कैसा पौधा है? ये तो सुनहरे रंग का है। मैंने ऐसा पौधा कभी देखा ही नहीं। एक काम करता हूँ, इसको अपने साथ घर ले जाता हूँ। इतना सोचकर शिवानी के पिता उस पौधे को उठाकर घर ले गए और घर जाकर अपनी बेटी से बोले, बेटी देखो, आज मुझे सुनहरे रंग का पौधा मिला। मैंने ऐसा पौधा कहीं नहीं देखा। क्या तुमने कभी देखा है? पिताजी, आपको ये कहाँ से मिला? ऐसा लग रहा है जैसे ये पौधा सोने का हो। पिताजी, हम एक काम करते हैं, हम इसको अपने घर के बगीचे में लगा देते हैं। शायद इस पौधे से हमें फल मिल जाए। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ गई। तब शिवानी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी माँ बोली, हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। अभी जाकर हम इसको अपने बगीचे में लगा देते हैं। मुझे तो लगता है इसका फल इससे बहुत सुंदर होगा और हमारे गांव में ऐसा सुनहरा पौधा किसी के पास भी नहीं है। सब इसे देखने हमारे घर आएंगे। माँ, आज से मैं इस पौधे की देखभाल करूंगी। मैं रोज इसमें पानी डालूंगी। फिर शिवानी और उसके पिता ने मिलकर बगीचे में वो पौधा लगा दिया। उसके बाद से शिवानी रोज उस पौधे में पानी डालने लगी। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा हो गया और उस पौधे में कुछ दिनों बाद ही एक सोने की गाजर उगाई। ये देखकर शिवानी के घर वाले बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने उस सोने के गाजर को वहीं रख दिया। कुछ दिनों में ही गांव में सोने की गाजर की बात फैल गई। गांव के सभी लोग उस गाजर को देखने आते थे। उनके पड़ोस में सविता नाम की औरत रहती थी। सविता बहुत ही लालची और शैतान औरत थी। एक दिन सविता शिवानी के घर आती है। अरे आंटी, अंदर आइए। कितने दिनों बाद आप हमारे घर आई हैं। हाँ सविता, तुम हमारे घर बहुत दिन बाद आई हो। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम्हारे घर में सोने की गाजर उगी है। हाँ, पिताजी को एक दिन रास्ते के किनारे एक सुनहरा पौधा मिला था। उसी पौधे से सोने की गाजर उगी है। इतना कहकर शिवानी सविता को अपने घर के बगीचे में लेकर जाती है। वहाँ जाकर सविता ने वो सोने की गाजर देखी तो वो अंदर ही अंदर जलने लगी और बोली, अरे ये एक मामूली गाजर ही है, ये सोने की गाजर नहीं है। इसका रंग ही ऐसा है। मैंने सुना है शहर में ऐसे गाजर बहुत मिलती है। ये गाजर अगर सोने की नहीं होगी तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें इससे पैसे भी नहीं कमाने। ये सुनकर सविता गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई। वो घर जाकर मन ही मन सोचने लगी, इनको एक सोने की गाजर क्या मिल गई। कितने घमंडी हो गए हैं ये लोग। मैं इनके साथ ऐसा कुछ करूंगी जो उनका सारा घमंड खत्म हो जाए। फिर एक दिन सविता रात को शिवानी के घर चुप चुप कर गई और शिवानी के घर के चारों तरफ आग लगा दी। घर में आग लगी देख वो लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन भागते वक्त शिवानी ने वो सोने की गाजर का पेड़ वहाँ से उठा लिया। उस आग से उनका पूरा घर जलकर राख हो गया। वो अपने गांव के पीछे वाले पहाड़ पर रहने लगे। उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। एक दिन शिवानी सुनहरी गाजर के साथ बैठी हुई थी। अब मैं क्या करूंगी? हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। कितने दिनों तक हम इस पहाड़ पर ही रहेंगे? तभी उस सुनहरे पौधे में से आवाज आती है, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन तुम बात कैसे कर सकते हो? इतने दिनों से तुमने मेरे से बात नहीं की। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं कोई मामूली गाजर नहीं हूँ। एक जादूगर ने मुझे रास्ते में फेंक दिया था। वहाँ से तुम्हारे पिताजी मुझे उठा कर ले आए थे। तुम एक काम करो, जहाँ पर तुम्हारा घर था वहाँ जाकर ये पौधा फिर से लगाओ। फिर देखो क्या होता है। क्या फिर से हम वहाँ पर रह सकती हैं? तुम उतना करो जो मैंने बोला है, फिर देखना तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो।
गाजर की बात सुनकर शिवानी पौधे को लेकर फिर से अपने पुराने घर पर गई और उस पुराने घर में आकर उसने फिर से वो पौधा वहीं लगा दिया। फिर वो गाजर से बोली, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो, फिर देखो मैं तुम्हारे रहने के लिए कैसा इंतजाम करता हूँ। इतना सुनकर शिवानी थोड़ी देर वहीं रुक गई, लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ वो देखकर शिवानी भी चौंक गई। शिवानी ने जहाँ पर वो पौधा लगाया था वहाँ पर एक बड़ा सा गाजर का घर आ जाता है। अब से तुम इस गाजर के घर में ही रहना, इस घर के अंदर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। फिर शिवानी उस गाजर के घर में जाती है। उस घर के अंदर सब कुछ था, वहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस घर में एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें पैसे और बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। अब से ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम्हें इस घर से मिल जाएगा। उसके बाद जो सोने की गाजर थी उसको उसने फिर से जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ पर सोने की गाजर का पेड़ उग गया और उसमें बहुत सारे सोने की गाजर उग गई। उसके बाद से शिवानी अपने माता पिता के साथ उस गाजर के घर में हंसी खुशी रहने लगी। मादीपुर गांव में गौरी अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। गौरी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। गौरी अपनी बेटी सिंड्रेला से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बिन बाप की बच्ची को गौरी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने सिंड्रेला का दाखिला भी गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। सिंड्रेला अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जो चीज देखती, घर आकर वो अपनी माँ से वैसे ही चीजों की डिमांड करती थी। गौरी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन सिंड्रेला कॉलेज से घर आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ पिकनिक पर मसूरी जा रही हैं। मुझे भी पिकनिक पर जाना है। माँ, पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए। गौरी की साड़ी फटी हुई थी। वो अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, लेकिन वो अपनी बेटी सिंड्रेला की खुशी के लिए उसे वो 500 रुपए भी दे देती है। सिंड्रेला खुशी खुशी उन पैसों को लेकर पिकनिक पर मसूरी चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से वापस आ जाती है। सिंड्रेला के पिकनिक से वापस आने के बाद उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है। पार्टी में सिंड्रेला के साथ की सारी लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि सिंड्रेला ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही अच्छी सैंडल। अरे सिंड्रेला, कम से कम आज तो नहा धोकर कॉलेज आ जाती। लगता है सोकर उठते ही सीधा कॉलेज आ गई है, या फिर आज तेरी उस गरीब माँ ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए। एक एक करके कॉलेज की सभी लड़कियों ने सिंड्रेला का बहुत मजाक उड़ाया। ये सब देख सिंड्रेला बहुत रोती है और वो रोते हुए घर आकर अपनी माँ को कहती है, माँ, आज कॉलेज में सबने मेरा मजाक बनाया क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े और सैंडल नहीं थे। माँ, क्यों हम इतने गरीब हैं? 2 दिन बाद मेरी दोस्त गरिमा की शादी है। सब उसकी शादी में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल पहन कर आएंगे और बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मैं नहीं जानती, आप कहीं से भी मेरे लिए सुंदर सा लहंगा और सैंडल लेकर आओ। मुझे अपनी दोस्त गरिमा की शादी में सबसे सुंदर लगना है। गौरी सिंड्रेला को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिंड्रेला उसकी एक नहीं सुनती और उसे लहंगा और सैंडल की मांग करने लगती है। बेटी, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। अब तुम बड़ी हो गई हो, दूसरों की चीजें देखकर डिमांड करना बंद करो। हम उनकी तरह इतने अमीर नहीं हैं कि जब तुम जो बोलो वो तुम्हारे लिए आ जाए। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा छोटा सा घर, फटे पुराने कपड़े, हमें कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। माँ, क्या हम पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिश को मारते फिरेंगे? मैं इन सब में कैसे खुश रह सकती हूँ माँ? सिंड्रेला गौरी से नाराज होकर आंगन में लगे पेड़ के पास चली जाती है। गौरी के पास इतने पैसे नहीं थे जिनसे वो सिंड्रेला के लिए सुंदर लहंगा और सैंडल ला सके। ये देखकर गौरी उदास हो जाती है, क्योंकि इस बार वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। वो सिंड्रेला के पास आंगन में जाती है और उससे कहती है, बेटी,
मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लहंगा और सैंडल दिला दूंगी। ये सब सुनकर भी सिंड्रेला नहीं मानती। वो अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। तभी गौरी को सिंड्रेला की पुरानी दोस्त सोनी का ख्याल आता है और वो सिंड्रेला से कहती है, बेटा तुम अपनी पुरानी दोस्त सोनी के पास जाकर उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। सोनी गौरी की पुरानी मालकिन की बेटी थी। गौरी जब सोनी के घर खाना बनाने जाया करती थी तब वो कई बार अपने साथ सिंड्रेला को भी ले जाती थी, जिस बीच सिंड्रेला और सोनी की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिंड्रेला सोनी से मिलने उसके घर जाती है। सोनी सिंड्रेला को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे सिंड्रेला, तुम मेरी दोस्त कितने दिनों बाद आई हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और बताओ कैसी हो? तुम्हें याद है ना हम बचपन में कितने मजे किया करते थे? वो दोनों पुरानी बातें याद करते हुए आपस में बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद सिंड्रेला सोनी से कहती है, सोनी 2 दिन बाद मेरे कॉलेज की दोस्त गरिमा की शादी है। क्या तुम मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए अपना एक अच्छा सा लहंगा और सैंडल दे सकती हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें उसे सही सलामत वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी दोस्त, आखिर हमारी इतनी पुरानी दोस्ती किस काम आएगी। आओ मेरे साथ। ये देखो, इनमें से जो लहंगा और सैंडल तुम्हें पसंद हो तुम वो ले लो। सोनी सिंड्रेला को अपने सारे लहंगे और सैंडल दिखाती है। उनमें से सिंड्रेला को एक चमचमाता सोने जैसा लहंगा और चांदी जैसी चमचमाती सैंडल पसंद आती है। उसे देखकर सिंड्रेला सोनी से कहती है, ये वाला, मुझे तुम्हारा ये वाला सुनहरा लहंगा और ये चमचमाता हुआ चांदी जैसा सैंडल चाहिए। सिंड्रेला, ये लहंगा और सैंडल तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये लहंगा सोने का है और ये सैंडल चांदी की है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और ये तुम पर बहुत अच्छा भी लगेगा। अब तुम जाओ और शादी एंजॉय करो। सिंड्रेला खुशी खुशी वो लहंगा और सैंडल घर ला रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, जो उसे बेहोश करके सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। सिंड्रेला को जब होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पास लहंगा और सैंडल नहीं देखती तब वो जोर जोर से रोने लगती है। वो लहंगा और सैंडल कहाँ गए? लगता है उसे उन गुंडों ने चुरा लिया। अब मैं सोनी को उसका लहंगा और सैंडल कैसे वापस करूंगी? और मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अब मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर गठरी लेकर अपने घर जा रही होती है। उस बूढ़ी औरत के सिर पर रखी गठरी बहुत भारी थी, जिस वजह से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलती है, लाइए दादी, ये गठरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, बस पास ही मेरा घर है। सिंड्रेला बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उनके घर तक पहुंचा देती है। दादी जी, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ बेटी, मैं यहीं रहती हूँ। आओ अंदर चलो। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, लेकिन तुम बहुत उदास लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी परेशानी बता देती हूँ, क्योंकि जब से ये सब हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसके बाद सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानी बता देती है। सिंड्रेला की बात सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी आई। और फिर उसके बाद में बूढ़ी औरत सिंड्रेला को एक चमचमाता सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल देती है और बोलती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। बूढ़ी औरत के बहुत समझाने के बाद सिंड्रेला उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त सोनी का लहंगा और सैंडल चोरी हो गया है। मेरी वजह से मेरी दोस्त सोनी का इतना कीमती लहंगा और सैंडल चोरी हो गया है, इसके बदले मैं उसे यही दे दूंगी। उसके वहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत सिंड्रेला से कहती है, याद रखना बेटी,
ये कोई मामूली लहंगा और सैंडल नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना। उस समय सिंड्रेला को उस बूढ़ी औरत की कोई बात समझ नहीं आती। उसके बाद सिंड्रेला सोने के लहंगे और सैंडल को लेकर अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। सोने के लहंगे और सैंडल के बदले तुम उसे ये लहंगा और सैंडल दे देना। लेकिन सिंड्रेला को अभी भी इस बात की चिंता होती है कि वो गरिमा की शादी में क्या पहनेगी। उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े थे ही नहीं। तभी वो बोलती है, काश मेरे पास भी अच्छे लहंगे और सैंडल होते तो मैं भी अपनी दोस्त की शादी में अच्छी दिखती। सिंड्रेला के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही अच्छा लहंगा और सैंडल आ जाता है। सिंड्रेला को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। अरे, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कैसे आया? माँ, क्या ये आप लेकर आई हो मेरे लिए? सिंड्रेला की माँ घर पर नहीं होती, इसलिए सिंड्रेला को कोई जवाब नहीं मिलता। नया लहंगा और सैंडल देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद सिंड्रेला की दोस्त गरिमा की शादी में वो उसी लहंगे और सैंडल को पहनकर जाती है। उसके कपड़ों और सैंडल को देखकर उसके कॉलेज की सारी लड़कियां उससे पूछती है, अरे वाह सिंड्रेला, तुम्हारा लहंगा और सैंडल तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ सिंड्रेला, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सब सुनकर सिंड्रेला को बहुत ही अच्छा लगता है। सिंड्रेला के दोस्त गरिमा की शादी खत्म हो जाने के बाद सिंड्रेला जब अपने घर आती है तब वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। काश मेरी माँ को इतनी मेहनत करने की जरूरत ना होती। काश हमारे पास भी अच्छा घर होता, जिस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर में मैं और मेरी माँ बहुत आराम से रहते। सिंड्रेला के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा मकान एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। ये सब देखकर सिंड्रेला और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। तभी अचानक सिंड्रेला को उस बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है ये लहंगा और सैंडल जादुई है। मैंने उसके सामने जो कुछ भी कहा वो सब सच हुआ है। रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल से एक सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल मांगती है। उसके इतना कहते ही सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल वहाँ आ जाता है, जिसे ले जाकर सिंड्रेला अपनी दोस्त सोनी को दे देती है। घर वापस लौटते समय उसे रास्ते में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है। बूढ़ी औरत सिंड्रेला से कहती है, बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि वो जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल सिर्फ वही बात पूरी करती है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। अगर जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल से लालच में आकर कुछ भी ज्यादा मांगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद भी सिंड्रेला उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सिंड्रेला के मन में लालच आ चुका था। सिंड्रेला घर वापस आती है और जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल के पास जाती है। ये लहंगा और सैंडल तो मेरी सारी इच्छा पूरी करता है। क्यों ना मैं इससे बहुत सारे पैसे मांग लूं, जिसमें हमारी सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। साथ ही मैं इससे एक बहुत बड़ी गाड़ी भी ले लूंगी। सिंड्रेला ये सारी बात जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल के पास जाकर कहती है। जादुई सोने का लहंगा और सैंडल, उसके सामने ढेर सारा पैसा। ये देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल वहाँ से गायब हो जाता है। बूढ़ी औरत के कहे अनुसार सिंड्रेला के लालच की वजह से ये सब होता है। साथ ही सिंड्रेला की माँ गौरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अब सिंड्रेला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर सब कुछ गवा दिया। काश उसने उस बूढ़ी औरत की बात को मान लिया होता और उसे जितना मिला था उसी में खुश रहती तो आज उसकी माँ की तबीयत ठीक होती। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास फिर से जाती है और उसे अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने की प्रार्थना करती है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में खुश रहूंगी। बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए दादी। बेटी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है,
तो सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। सिंड्रेला के वापस घर पहुँचते ही वो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।